Hello my sweetest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम सीखेंगे वोकैबुलरी और वो भी बहुत ही कमाल की। आज हम सीखने वाले हैं हिप्स के सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। हिप्स का मतलब तो आप समझते ही हैं, शरीर का वो हिस्सा जिस पर हम बैठते हैं उसको हिप्स बोलते हैं। ये क्लास मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों सिनोनिम्स में, हिप्स के सिनोनिम्स में ऐसे वर्ड्स हैं, कमाल के वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं और ख़ास करके नेटिव स्पीकर्स के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसलिए हमको इनको सीखना ही चाहिए अगर हम अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए। आज हम सीखने जा रहे हैं सिनोनिम्स ऑफ हिप्स। तो हिप्स तो खुद ही एक वर्ड है। दूसरा वर्ड है दोस्तों जो इसके सिनोनिम्स है, उसमें से पहला वर्ड है बॉटम। बॉटम का वही मीनिंग होता है जो हिप्स का मीनिंग होता है, यानी शरीर का वो हिस्सा जिस पर हम बैठते हैं। अच्छा, कैसे सेंटेंस में यूज़ होगा? एक एग्जाम्पल मैंने बनाया बॉटम से कि ही स्लिप्ड एंड फेल ऑन हिज बॉटम। वो फिसल गया और अपने बॉटम पे गिरा। बॉटम आप समझ ही रहे क्या होता है, तो अपने हिप्स पे गिरा, ये कहा जा रहा है। ही स्लिप्ड एंड फेल ऑन हिज बॉटम, ये पहला वर्ड है। दूसरा वर्ड है दोस्तों देखिए बटक्स। ये वर्ड भी जानते हैं हम, बट बॉटम और बटक्स फिर भी थोड़ा सा कॉमन है। तो बटक्स सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही वॉज बॉप्ड ऑन द बटक्स। बॉप्ड का मतलब है जब मारा जाए किसी को, BOP, बॉप का मतलब होता है हिट करना, मारना। तो अपने यहाँ ये वर्ड्स नहीं चलते, बट नेटिव स्पीकर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कहा जा रहा है कि उसके हिप्स पर उसको मारा गया। ही वॉज बॉप्ड ऑन द बटक्स। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे ने शरारत की तो उसको छड़ी लेके उसके हिप्स पे मारा किसी ने, टीचर ने, तो इस तरीके से, या उसके पेरेंट्स ने। तो ये यहाँ पर कहने का मतलब है ही वॉज बॉप्ड ऑन द बटक्स। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स जो बहुत ही अनोखे हैं। देखिए ये वर्ड दोस्तों, ये दोस्तों ये जो वर्ड है इसका उच्चारण होता है खीस्ट। खीस्ट, और इसका भी मीनिंग वही है जो हिप्स का मीनिंग होता है। खीस्ट सेंटेंस में कैसे यूज होगा? देखिए सेंटेंस है इट्स अ कंप्लीट पेन इन द खीस्ट। कोई आदमी किसी बात को लेके बहुत ही परेशान है, किसी मामले को लेके, किसी मुद्दे को लेकर के, और वो इस बात के लिए कह रहा है कि वो उस बात के लिए, उस मामले के लिए लगा रहा है जो जिसके कारण उसके सिर में दर्द हो गया है। इट्स अ कंप्लीट पेन इन द खीस्ट, कि ये तो बहुत बड़ा सर दर्द है। हम लोग बोलते हैं सर दर्द, अंग्रेज लोग बोलते हैं कि पेन जो है, पेन इन द हिप्स, पेन इन द एस, ऐसे करके बोलते हैं अंग्रेज लोग। हम लोग बोलते हैं सिर में दर्द, वो बोलते हैं हिप्स में दर्द, ऐसे वो बोलते हैं। यही हमको समझना होता है कि एक बात को हिंदी में जैसे बोलते हैं उस बात को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो यही किसी ने कहा, बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, इट्स अ कंप्लीट पेन इन द खीस्ट। अब देखिए मैं आपको फिर एक कमाल का वर्ड बता रहा हूँ। ये वर्ड है दोस्तों हाई नी। हाई नी का भी वही मीनिंग होता है जो हिप्स का होता है, लेकिन थोड़ा सा स्वीट तरीके से अगर बोलना हो हिप्स के बारे में तो फिर आप हाई नी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए सेंटेंस कैसे बना, किसी ने किसी से कहा गेट ऑफ योर हाई नी एंड डू सम वर्क। कोई आदमी मान लेते हैं आलसी है, बैठा हुआ है, आराम कर रहा है, तो किसी ने उसे कहा कि ऐसा है उठो और कुछ काम करो। तो उठो, तो हम लोग तो बोलते हैं उठो, अंग्रेज बोलते हैं अपने हिप्स को उठाओ, ऐसे करके वो बोलते हैं, इसीलिए ऐसा कहा गया। तो गेट ऑफ योर हाई नी, कि जहाँ बैठो वहाँ से उठो, अपने हिप्स को लेके उठो। गेट ऑफ योर हाई नी एंड डू सम वर्क, और थोड़ा काम करो। तो ये भी एक कमाल का वर्ड था। देखिए फिर एक कमाल का वर्ड उसके बाद, ये है टश, TUSH। टश का भी वही मीनिंग होता है जो हिप्स का मीनिंग होता है। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? तो किसी के लिए कहा जा रहा है कि शी स्लिप्ड एंड फेल ऑन हर टश। वो फिसल गई और अपने हिप्स पे जाके गिरी। शी स्लिप्ड, फिसल गई, एंड फेल ऑन हर टश। तो ये भी एक कमाल का वर्ड था, टश। उसके बाद देखिए दोस्तों डफ, इसका भी वही मीनिंग है जो हिप्स का मीनिंग है, डफ। ये सारे अनोखे वर्ड्स हैं, इसीलिए मैं आपको ये क्लास आज की दे रहा हूँ। तो डफ का भी वही मीनिंग है। कैसे सेंटेंस यूज होगा? वैसा ही जैसे कहा था किसी से गेट ऑफ योर हाई नी एंड डू सम वर्क, वही कहा जा रहा है गेट ऑफ योर डफ एंड स्टार्ट वर्किंग, कि उठो और काम करना शुरू करो। यानी अंग्रेज बोल रहे हैं अपने हिप्स लेके उठो, हम लोग हिंदी में बोलते हैं उठो। तो उसने कहा गेट ऑफ योर डफ एंड स्टार्ट वर्किंग, और कुछ काम करना शुरू करो। अच्छा, उसके बाद जो वर्ड है देखिए, ये भी कमाल का वर्ड है, ये है बंस। बंस, अच्छा ये जो वर्ड्स हैं इनकी और भी मीनिंग हो सकती है, लेकिन आज तो मैं आपको सिर्फ सिनोनिम्स ऑफ हिप्स बता रहा हूँ, इसलिए जो हिप्स के सेंस में सिनोनिम के रूप में जो मीनिंग है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ आपको। तो बंस का भी वही मीनिंग है जो हिप्स का मीनिंग होता है। कैसे सेंटेंस में यूज होगा? तो किसी ने फिर कहा किसी से गेट योर बंस ओवर हियर, आई नीड हेल्प। कोई कह रहा है इधर आओ उठ करके, मुझे मदद की ज़रूरत है। मान लेते हैं कोई किसी काम को कर रहा है और उसको दिक्कत हो रही है और सामने एक आदमी है, घर का ही मेंबर है, जो भी है, वो बैठा हुआ है, तो
तो उसे कह रहा है अबे इधर आ जा और मेरी मदद कर, मुझे मदद की ज़रूरत है। तो हम लोग तो बोलते हैं इधर आ जाओ, वो कह रहा है, अंग्रेज़ कहते हैं अपने हिप्स उठा के इधर आ जाओ। तो यही बात उसने कही, गेट योर बंस ओवर हियर, आई नीड हेल्प, कि अब यहाँ आ जाओ और क्योंकि मुझे मदद की ज़रूरत है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये वर्ड है रियर। रियर बहुत सारी मीनिंग होती है रियर की, लेकिन आज तो मैं आपको हिप्स के सिनोनिम के रूप में इसकी मीनिंग बता रहा हूँ। तो रियर की भी वही मीनिंग है जो हिप्स की मीनिंग है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, कोई किसी के बारे में कहा जा रहा है, इट वॉज अ रियल किक इन द रियर, किसी आदमी को बहुत ज़ोर का झटका लगा, कोई बड़ा नुकसान हो गया। तो हम बोलते हैं ना कि उसको बड़ा नुकसान पहुंचा, हम भी हिंदी में बोलते अलग तरीके से, उसी तरीके से कहा जा रहा है। इट वॉज अ रियल किक इन द रियर, कि उसके हिप्स पर एक किक लगी, किक के जैसा था, ये बहुत ही पेनफुल था, बड़ा नुकसान हो गया या बड़ी बेइज्जती हुई, इस तरीके से कहा गया है। तो इट वॉज अ रियल किक इन द रियर। और उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर एक अनोखा वर्ड है और ये है रम्प, RUMP, रम्प। इसका भी वही मीनिंग होता है जो हिप्स का मीनिंग होता है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, किसी ने किसी के बारे में कहा गया, ही स्लैप्ड द हॉर्स ऑन द रम्प, कि किसी ने घोड़े के हिप्स पर ऐसे करके मारा ज़ोर से, और उसके बाद घोड़े पर या तो सवार हो गया होगा या घोड़ा फिर बिदक के भाग गया होगा, जो भी है, ये एक सेंटेंस है, ही स्लैप्ड द हॉर्स ऑन द रम्प। तो दोस्तों ये सारे हिप्स के सिनोनिम्स थे। कुछ और भी सिनोनिम्स हैं जो हम पहले से जानते हैं, वो भी मैंने लिखे हैं, अदर सिनोनिम्स। तो अदर सिनोनिम्स में, और ये थोड़े से स्लैंग है, थोड़े से वल्गर हो सकते हैं, इसीलिए इनके बारे में आपको बता दूं। एक तो है एस, जैसे हम बोलते हैं, जैसे यहाँ है कि पेन इन द किस्ट, वैसे कहा जा सकता है पेन इन द एस, ओ ही इज़ अ पेन इन द एस। कोई आदमी आपको बहुत तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, आप बोल सकते हैं ही इज़ अ पेन इन द एस। नहीं तो बम, आप जानते हैं बम, एक हिंदी में गाना भी था, क्या, अंजन की सीटी में मारो बम डोले, सब पुराना ओरिजिनल गाना तो था, अंजन की सीटी में मारो मन डोले, बाद में किसी ने गाना बना दिया अंजन की सीटी में मारो बम डोले। तो आप बम का मीनिंग आप जानते हैं, वही मीनिंग है जो हिप्स का मीनिंग होता है। उसका दोस्तों एड्स का भी वही मीनिंग है जो हिप्स का मीनिंग होता है। और एक ये वर्ड भी है बिहाइंड, जैसे बिहाइंड का सेम मीनिंग है जो हिप्स का मीनिंग है। तो ये सारे वर्ड्स भी सिनोनिम्स हैं हिप्स के। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिले होंगे और आप इनको अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करेंगे और खूब अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इन वर्ड्स को सीखें और कमाल की इंग्लिश बोलें, अच्छी इंग्लिश बोलें। अगली क्लास में मैं आपको फिर से कुछ कमाल के वर्ड्स बताने की कोशिश करूँगा, जिनको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना और भी अच्छा हो जाएगा और आप खूबसूरत और इफेक्टिव इंग्लिश बोल पाएंगे। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव, योर सपोर्ट, योर काइंडनेस, योर अफेक्शन। थैंक्स अ लॉट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।